हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को एकदम बेसिक लेवल से समझाया जाए ताकि आप सब लोग को ये टॉपिक ईजी लगने लगे। तो जैसे कि हमारा कल्चर है, हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर की लर्निंग जो है वो देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा है अभी तक। हमने सीखा Q को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन के वैल्यूज जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। एन जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। आई हमने सीखा था आई इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लिखते हैं Q बाई टी से, और Q हम एन ए लिख सकते हैं तो आई को हम एन ई बाई टी भी लिख सकते हैं। ई का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा था V इक्वल्स टू W बाई क्यू, और Q को हम IT लिख सकते हैं तो V को हम लिख सकते हैं W बाई आई टी। ओम्स लॉ से हमने सीखा V इक्वल्स टू आई आर, या हम R को लिख सकते हैं V बाई आई। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस बताएगा। रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एंगल देखेंगे। ग्राफ का एंगल क्या बन रहा है करंट एक्सिस या आई एक्सिस के साथ, जितना एंगल ज़्यादा बनेगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमने देखा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सीखी थी। और क्या सीखा हमने, और हमने सीखा कि रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ऐसा यूनिट क्या था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ओम मीटर, है ना। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से चार फैक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या हम कह सकते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस चार फैक्टर्स पे, और रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो दो फैक्टर्स पे। रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम इन चार फैक्टर को रिड्यूस करके तीन फैक्टर से भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं वो हमारे तीन फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड द शेप ऑफ द कंडक्टर। शेप में दोनों चीजें आ गई, लेंथ भी आ गई और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप करंट सेम लेंगे, करंट आप सेम लेंगे, और जो V हमारा होगा, जो वोल्टेज हमारा होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस सर्किट डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अगर V अप्लाई किया, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था जब ओम्स लॉ पढ़ाया था, तो जहाँ से रेजिस्टेंस में करंट एंटर करेगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से लीव करेगा वहाँ नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ एंटर करेगा और यहाँ लीव करेगा, यहाँ एंटर करेगा और यहाँ लीव करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ R1 का अगर नेगेटिव टर्मिनल R2 के अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो सीरीज में होंगे, R2 का नेगेटिव R3 के पॉजिटिव से सीरीज में होंगे। तो R1, R2 और R3 यहाँ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में V जो है डिवाइड हो जाएगा। हम कह देते हैं R1 के क्रॉस V1 है, R2 के क्रॉस V2 है, और R3 के अक्रॉस V3 है। हमने टोटल तो कितना अप्लाई किया था V, लेकिन वो डिवाइड हो गया किस में, V1, V2 और V3 में। ओम्स लॉ से हम V को क्या लिख सकते हैं, IR। हम सब जगह V को क्या लिख सकते हैं, IR, है ना, IR। यहाँ भी क्या लिख देंगे, IR। अब मैंने बताया करंट तो सेम रहेगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ R1 में भी I करंट जाएगा, R2 में भी I करंट जाएगा और R3 में भी I जाएगा। इक्वलेंट के लिए मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट S लिख देता हूँ क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ V1 है तो R1, या V2 है तो R2, V3 है तो R3। यहाँ से बच्चा I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या था, IRS, और I से I कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू सब रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, आप इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका वैल्यू इन तीनों के सम के बराबर हो, वो वही काम करेगा जो तीनों कर रहे थे। आई होप आप सब लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में बच्चा V सेम रहेगा और I जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में I सेम था, V डिवाइड हुआ, पैरेलल में V सेम है और I डिवाइड होगा। हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया तो R1 पे भी V जाएगा, R2 पे भी V और R3 पे भी। अब करंट का डायरेक्शन आप जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट I आया तो यहाँ एक जंक्शन है ना, तो R1 में जो करंट जा रहा है हम मान लेते हैं I1, R2 में जो जा रहा है मान लेते हैं I2, R3 में जो जा रहा है मान लेते हैं I3। तो करंट डिवाइड हो गया। टोटल करंट कितना आया था I, डिवाइड किस में हो गया I1, I2, I3 में वो डिवाइड हो गया। ओम्स लॉ से हमने सीखा था, क्या सीखा था, V इज इक्वल टू आई आर। बट यहाँ तो हमें I गिवन है ना भाई, तो हम I फाइंड आउट करेंगे कैसे, V बाय आर से। तो क्या लिखेंगे, V बाय आर। सब जगह I की जगह हम क्या लिख देंगे, V बाय आर। यहाँ I1 है तो R1 या R2 या R3 या RP लिख देता हूँ पैरेलल के लिए। यहाँ से क्या होगा, V कॉमन आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ क्या आ जाएगा, V बाय RP। अब V से भी आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बाय RP जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आ गया। अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस हमारे पास होते तो हम लिखते हैं 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और हम क्या लिखते हैं 1 बाय RP। एलसीएम लेते तो कितना आता, R1 इंटू R2, यहाँ आता R2 प्लस R1। तो हम लिख सकते थे RP इक्वल्स टू, टर्म्स को रिवर्स कर देते दोनों तरफ, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हम दो रेजिस्टेंसेस के केस में ही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो। ऐसा भी हो सकता था, हो सकता है आपको कभी कभार ऐसा मिले कि सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको सेम मिल जाए, मान लेते हैं R मिल जाए, तब क्या होगा, तब आप ये लिखोगे भाई 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूला है वो हम लगा लेते हैं, और सबकी वैल्यू R के बराबर है तो 1 बाय R 1 बाय R सो n टाइम्स आ जाएगा। जब 1 बाय R को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n बाय R 1 बाय RP। टर्म्स को जब रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर पी इक्वल्स टू आर बाय एन। आर क्या है, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला देख लिया, पर कंडीशन है कि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब हमें एक नेटवर्क गिवन है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। जब भी ऐसा, आप मान लो ए से करंट एंटर किया, बी से करंट लीव किया, यहाँ से करंट इधर बेंड किया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद दो रास्ते, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा फिर यहाँ बेंड हो जाएगा फिर इधर आएगा। अब यहाँ से दोनों मिलके यहाँ बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से हमें वापस भी तो लाना है, यहाँ से भी इधर आना चाहिए, यहाँ से भी इधर आना चाहिए, और यहाँ से तो इधर आएगा। अब आप साइन बना लो, जहाँ से करंट एंटर करेगा वहाँ पॉजिटिव, जहाँ लीव करेगा वहाँ नेगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो तो सीरीज, जैसे कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो सीरीज बनेगा, और इन दोनों का सीरीज कितना आ जाएगा आप लोग के पास, 20 आएगा। सही है बात। अब ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ, तो आपका जो 20 ओम है और 10 ओम है वो पैरेलल में बन जाए। पहले आपने 10 और 10 फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों सीरीज में था तो आपके पास आ गया था 20। ठीक है भाई, आगे अब 20 और 10 आपने देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से तो पैरेलल बन रहा है, आपने तुरंत पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। अभी बताया था दो रेजिस्टेंस के लिए, R1 प्लस R2
एक का वैल्यू 20 है, दूसरे का वैल्यू 10 है। ये हमने फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं था। तो ये आ जाएगा आप लोग के पास 20/3 हो। तो यानी कि आप तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका वैल्यू आपको कितना मिल गया अभी, 20/3 हो। सही है भाई, बात समझ में आ गई। इन तीनों को तो हमने टैकल कर लिया। अब जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसमें ध्यान से देखोगे, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो सीरीज बनेगा 10 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ सीरीज बनेगा। यहाँ देखो जरा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से पैरेलल है। तो अब हमें, आपको समझ में आ जाना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। खास बात क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं R/N। R मतलब हर एक का वैल्यू 10 है, N मतलब संख्या कितनी है उनकी, 2 है, तो कितना आ गया, 5। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट यानी कि सीरीज हो गया। तो कहने का मतलब आपके पास ऐसा कुछ आ गया होगा, एक रेजिस्टेंस आपने जो सबसे पहले फाइंड आउट किया था ये, जिसका वैल्यू था 20/3, उसके बाद था यहाँ पे 10, उसके बाद फिर से था आपके पास 10, और फिर आपके पास आ गया यहाँ पे 5। ये सब बन गए सीरीज में। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऐड कर दो भाई, 20/3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। 20/3 प्लस 10 प्लस 10, 20 प्लस 5, 25। ये आपके पास कितना आएगा, 75 प्लस 20, 95/3 हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव